जब एक बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया तो क्या हुआ? आइए जानने के लिए यह कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक चरवाहा था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह इन बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव के बाहर बहुत से महात्मा यज्ञ करने आए। वे पेड़ के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर पूजा कर रहे थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद महात्मा चले गए, लेकिन पत्ते वहीं रह गए। चरवाहा अपनी बकरियों को हर रोज चराने के लिए वहां लाता था। एक दिन एक बकरी ने कृष्ण कृष्ण लिखा पत्ता खा लिया। जब चरवाहा बकरियों को लेकर घर लौटा तो सभी बकरियां चरने के लिए अपने खलिहान में चली गई, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह कृष्ण कृष्ण कहती थी। जब सभी बकरियां उसे कृष्ण कृष्ण कहते सुनती थीं तो वह कहती थी, तुम अपनी भाषा छोड़कर क्या कह रहे हो? बकरी ने कहा, कृष्ण नाम हो गया, पत्ता मेरे अंदर चला गया, मैं भी अंदर गया। सभी बकरियां उसे अपनी भाषा में समझाती थी, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी और वह कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। सभी बकरियों ने उसे अपने झुंड से बाहर निकालने का फैसला किया। सभी ने उसे सींगों से धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। सुबह जब मालिक आया तो उसने उसे घर के बाहर देखा। उसने उसे पकड़ लिया और फिर से अंदर कर दिया, लेकिन बकरियों ने उसे सींगों से धक्का देकर फिर से बाहर निकाल दिया। मालिक ने सोचा कि उसे कोई बीमारी होगी जिसे सभी बकरियां अपने पास नहीं आने दे रही थीं। इस वजह से मालिक ने बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। उस समय एक चोर उस जंगल से गुजर रहा था। जब उसने बकरी को देखा तो उसे पकड़ लिया और दूर के गांव में एक किसान को बेच दिया। वह किसान एक सीधा साधा और अच्छा इंसान था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बकरी मैं या कृष्ण कृष्ण कहती हैं। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। किसान बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कृष्ण के प्रभाव से बकरी बहुत दूध देती थी। लोग दूर दूर से उस किसान से दूध खरीदने आते थे। किसान बहुत गरीब था। बकरी का दूध बिकने से उसके घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन राजा का मंत्री उस गांव से गुजर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी नजर किसान के घर पर पड़ी। किसान ने उसे बकरी का दूध दिया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने किसान से कहा कि उसने ऐसा दूध पहले कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण कहती रहती है। मंत्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बकरी कृष्ण का नाम जप रही है। उसने किसान को धन्यवाद दिया और महल में वापस चला गया। उन दिनों रानी बहुत बीमार रहती थी। कई डॉक्टरों के इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजपुरोहित ने राजा से कहा, अब माँ का स्वस्थ होना मुश्किल है, भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। उसने राजा को सलाह दी कि जितना हो सके भगवान कृष्ण का नाम लिया करो। राजा राज्य में इतना व्यस्त रहता था कि उसके लिए सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठकर भगवान का नाम लेना संभव नहीं था। नगर में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसा कर सके। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण जपती रहती थी। मंत्री ने राजा को इस बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री उसे किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण जपते हुए सुना और आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने किसान से विनम्रता पूर्वक कहा, आप मुझे यह बकरी दे दीजिए। किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, इस बकरी की वजह से मेरे घर की स्थिति सुधर गई है। यदि आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अगले दिन से राजा अपनी माँ के साथ बकरी महल में बैठकर लगातार कृष्ण कृष्ण जपने लगा। कृष्ण नाम के प्रभाव और बकरी के स्वच्छ मीठे दूध के कारण राजा की माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।